हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको अच्छे से शो करूँ इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आपको मुझे ज्वाइन करने का लाभ यह होगा कि मैं वहाँ पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ और आप अपनी जानकारी को उन क्वेश्चंस की मदद से काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी जानकारी को भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो देख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। खंड क से आपका यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वह बहुविकल्पी प्रश्न है, अर्थात सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क वाला प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है तो कैसा होता है नेत्र लेंस। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए विकल्प नहीं दिया है तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद ग वाला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर 4 विकल्प है, आपको इसी का चुनाव करके लिखना है। इसके बाद घ वाला है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो काफ़ी सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का क है वह है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का क है, परावर्तन का नियम लिखिए। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। या फिर अथवा करके एक और प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 10 मीटर से दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व प्रकृति वाले लेंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप चौथा प्रश्न देख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। या फिर अथवा करके भी प्रश्न पूछा है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो यह आपका खंड क जो है समाप्त हुआ, जिसमें कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा सही है वहीं आपको चुनना है। इसके बाद आपका ख वाला प्रश्न है, अपचयन की प्रक्रिया में। तो अपचयन की प्रक्रिया में आगे और आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 4 विकल्प, कौन सा विकल्प सही है उसी को आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया कर लेती है। 4 विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो 6 है उसमें जो क वाला प्रश्न है वह है, कापर के एक अयस्क का नाम व सूत्र लिखिए। इसके बाद आपका ख है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ग वाला आपका प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। इसके बाद 7वां का क आपका प्रश्न है, विरंजक चूड़ या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणु सूत्र, गुण प्रयोग बताइए। ठीक है। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। अथवा करके भी प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। क वाला आप देख सकते हैं साबुनीकरण पे लिखने के लिए, ख वाला क्रियात्मक समूह पर, और ग वाला आपका एरेस्ट्रीकरण पर, और घ वाला आपका है हैलोफार्म अभिक्रिया अथवा एसिटिक अम्ल। ठीक है। इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं आपका खंड ग स्टार्ट हो रहा है। खंड ग में जो है आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो 9 का क आपका प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4 विकल्प यहाँ पर को देखने को मिल रहा है, उसमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करके लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क है, कायिक प्रवर्धन की परिभाषा दीजिए। ख वाला प्रश्न है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ग है, किस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के क है, धमनी व शिरा में अंतर चित्र सहित दीजिए। इसके बाद ख है, नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का अथवा मूल रोम से जड़ के अंदर जाइलम वाहिकाओं तक जल के मार्ग का प्रदर्शन, तो इसमें से कोई भी एक आप बना सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, पाचन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा करके भी प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां व बचाव का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर शो किया। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अगर चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।